पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की। दरबारी जी हाँ महाराज। ये बताओ, जहाँ तक हमारी रियासत है, जी हाँ हमारी प्रजा को, जी, हमारी जनता को जी। किसी प्रकार का कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं है? राजन, हम जिस दिशा में जाते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये जो प्रजा है, ये जो रियाया है, आपके नाम की जय जयकार कर रही है मालिक। दूध भात खा रही है, अमनो अमन और चमनो चमन है हजूर। ऐसा ही होना चाहिए। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, क्या बात है? रियाया की तरफ गया था, हर तरफ आपके नाम का बोलबाला है, प्रजा में चैनो अमन है, लेकिन हुजूर, आपको देखता हूं तो आप हरदम मुझे बहुत उदास नजर आते हैं। जब से राजमाता का देहांत हो गया, मैं जानता हूं महाराज कि आपको कितना बड़ा दुख और कष्ट है, लेकिन सम्राट, अगर मेरी राय मानो तो एक सलाह देना चाहता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो महामंत्री दुर्जन सिंह? कहना यह चाहता हूं महाराज कि आपको वक्त पर भोजन नहीं मिलता, कोई बातचीत करने वाला आपके पास नहीं रहता, अकेले में गुमसुम बैठे रहते हैं महाराज। इसलिए हमारे दिल में एक उपाय सोचा है महाराज, अगर इजाजत हो तो ये आपका खादिम आपसे कहना चाहता हूं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सम्राट, आप दूसरी शादी क्यों नहीं रचा लेते? अगर दूसरी शादी रचा लो तो युवराज की भी सेवा होगी और आपकी भी सेवा होगी महाराज। महामंत्री, तुम कैसी बातें करते हो? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बाद मरने के रानी मना कर गई, दूसरी शादी हरगिज न करना सनम, शादी करने की कोई जरूरत नहीं, शादी करने की कोई जरूरत नहीं, जब मौजूद है मेरे दोनों की सर्दी, शादी करने की कोई जरूरत नहीं। सम्राट, ये तो सब कोई जानता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि आपका बड़ा युवराज सयाना हो गया है और छोटा तो अभी नादान है, लेकिन सम्राट, आप अपने दिल से सोचिए कि अगर इंसान के जीवन में उसकी पत्नी नहीं रहती तो सारा जीवन सूना सूना लगता है। कोई है? कौन हो भाई? अरे हम सेठ बनवारी लाल हैं। अच्छा, क्या काम है? हम महाराज से मिलना चाहते हैं। एक मिनट महाराज। क्या बात है? यानी कि सेठ बनवारी लाल आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनके लिए आने और ना आने के लिए क्या इजाजत है हजूर? जाओ, उन्हें बुलाकर मेरे पास लाया जाए। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। महाराज, मेरा नाम सेठ बनवारी लाल है। क्या बात है? क्या कारण है? महाराज, मैं आपके पास एक फरियाद लेके आया हूं। बोलो, ऐसी कौन सी फरियाद है? हाँ महाराज, ये सेठ बनवारी लाल आपके पास फरियाद लेकर आए हैं
क्योंकि आप तो फरियादियों की फरियाद सुनते हैं महाराज। हाँ तो जरूर है। कहो कहो सेठ बनवारी लाल क्या कहना चाहते? महाराज आपकी इजाजत हो तो कहूं महाराज। बोलो क्या कहना चाहते हो। सुनिएगा महाराज। हे महाराज गुजारिश मेरी आपसे, हे महाराज गुजारिश, हे महाराज गुजारिश मेरी आपसे, एक फरियाद को मेरी सुन लीजिए। हो गई है सयानी और हमारी सुता, साथ में अपने शादी रचा लीजिए। महाराज क्या बात है। एक मेरी बेटी है जिसका नाम मैंने प्यार से रंगीली रखा। अब वो सयानी हो चुकी है। मैं सोचता हूं आप यहां पर रहेगी तो सुख में रहेगी, इसलिए हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप मेरी बेटी से शादी रचा लीजिए। महामंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं बनवारी लाल। महाराज ये शादी का पैगाम लेकर के आए हैं। और हुजूर मैं तो कहता हूं कि आप शादी रचा लीजिए। आप अकेले हमेशा बैठे रहते हैं, ये आएंगी महारानी तो आपके साथ रहेंगी और आप हमेशा खुशहाल नजर आएंगे। लेकिन ये समाज क्या कहेगा, ये जनता क्या कहेगी, और हमारे राज के सभी कर्मचारी लोग क्या कहेंगे। सम्राट अगर आप जनता को देखेंगे, रियाया को देखेंगे और समाज को देखेंगे तो जिंदगी तो ऐसे बर्बाद हो गई है। महामंत्री मेरे कहने का मकसद सुनिएगा और समझिएगा। हाँ हुजूर फरमाइए। शादी करने की मेरी उम्र नहीं, शादी हरगिज में अपनी ना रचाऊंगा मैं। राम सिंह मेरा बेटा सयाना हुआ, राम सिंह मेरा बेटा सयाना हुआ, धूम से उसकी शादी रचाऊंगा मैं। राम सिंह मेरा बेटा सयाना हुआ। लेकिन हुजूर आपके राज दरबार में कोई फरियादी आता है तो आप उसे वापस नहीं करते। मैं जानता हूं कि आपका बड़ा बेटा राम सिंह सयाना हो चुका है। हाँ हाँ महामंत्री। आप अपने बेटे से एक बार जरा राय लेकर तो देखें। ठीक है महाराज हाँ। हमारा बिटिया तुम्हारा बहुत सेवा करी महाराज। अरे सेवा तुम्हारा करने की- भगवान तना मानी महाराज। ठीक तुम्हारा है। हाथ पांव शरीर पार सब दबाई महाराज। हाँ महाराज ये गरीब इंसान है और गरीब इंसान की लड़की बहुत खिदमत करती है महाराज। लेकिन अपने बेटे से राय ले लो एक बार महाराज। इलाहाबादी महाराज जैसा हो सके सलाह करके बताना। आप मेरे पास संदेशा भिजवा देना। आपको बारात लेके आने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद बारात लेके आपके राज दरबार में आ जाएंगे। सम्राट इनके कहने का मकसद ये है कि मैं गरीब आदमी आपने द्वार पे बारात न मंगा सकता हूं और न बारात मंगाने की ले जाने की आपकी उम्र ही है, तो ये अपनी लड़की को यहां लेकर आएंगे और शादी कर दिया जाएगा। लेकिन अपने बेटे से एक बार राय जरूर ले ले महाराज। ठीक हम चलते हैं महाराज। ठीक है तुम्हें खबर हटा दिया जाएगा। ठीक है। इलाहाबादी जी हाँ महाराज। जाओ हमारे दोनों बेटों राम सिंह और संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। क्यों नहीं जरूर, जैसी आज्ञा मालिक।
पिताजी के चरणों में दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बच्चों। पिताजी, आज हम दोनों भाइयों को अचानक राज दरबार में क्यों बुलाए हैं? हाँ बेटा, तुम्हें इसलिए बुलाया गया है कि ये सारी जनता, जब हम जनता की तरफ जाते हैं तो सारी जनता यही कहती है और राज के कर्मचारियों ने यही कहा कि महाराज, इस राजमहल में कोई महारानी अगर आ जाए तो ये सुना सुना राजमहल फिर से चमकने लगेगा, खिलने लगेगा और दोनों बच्चों की सेवा भी होती रहेगी, उन्हें माँ का प्यार मिल जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है पिताजी, लेकिन हम अपने छोटे भाई से कुछ जानना चाहते हैं। जान लो। भैया संग्राम जी भैया। मैं चाहता हूँ, पिताजी शादी करने की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर जो शादी हो जाएगी तो हमें माँ मिल जाएगी, और जब माँ घर में आ जाएगी तो हम दोनों भाइयों को कैसा लगेगा? ये तो ठीक है भैया, अगर पिताजी कह रहे हैं तो उनकी राय है तो जरूर पिताजी शादी कर लें। घर में माँ आएगी, हम लोग अगर माँ कहेंगे तो बेटा जरूर कहेगी, और हम दोनों भाइयों को माँ का प्यार अवश्य मिलेगा। हाँ, यही हम भी चाहते हैं कि माँ आ जाएगी तो समय से हम दोनों भाइयों को भोजन मिलेगा और समय से हम दोनों भाई स्कूल जा सकेंगे। तो ठीक है भैया, जाओ और पिताजी से कह दो कि अवश्य शादी रचा लें। ठीक है। ठीक है भैया। पिताजी, क्या बात है बेटा? हम दोनों भाई आपस में सलाह कर चुके हैं, आप अपनी शादी रचा लें। बहुत खुशी की बात है हमारे बच्चों, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा दिल फूला नहीं समा रहा है। महामंत्री गुरजन सिंह, हमारे बच्चों ने हमारे कहने के मुताबिक अपने वचनों का पालन किया है। हुजूर, देखो ये हमारे बड़े युवराज हैं और वो छोटे युवराज हैं, कितने समझदार हैं। जाओ, आप लोग, स्कूल का टाइम हो रहा है ना? जी हाँ चाचा जी। जाओ, स्कूल जाओ, आगे पिताजी से बात मैं करता हूं। प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो बच्चों। हुजूर, क्या बात है? सेठ बनवारी लाल शादी का पैगाम लेकर आया था। हाँ, और उसकी बेटी रंगीली को मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से देखा हूँ, आपकी बहुत खिदमत करेगी। अरे उसका रंग रूप सही महारानी बनने के काबिल है या नहीं है? तो उसको यहीं पर बुला करके क्यों ना शादी करा दिया जाए? तो बड़ी खुशी की बात है। तो सम्राट इजाजत दीजिए। जाओ, शादी की तैयारी करो। सम्राट चंद्रभान सिंह की जय हो। जय हो। सम्राट सेठ बनवारी लाल अपनी बेटी को लेकर आ गया और फाटक पर खड़ा है, क्या हो? जाओ उसे बुला कर ले आओ। दरबारी जी। जाओ, लेकर के रात दरबार आओ। सम्राट, महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, क्या बात है? हमारा बिटिया फुल तैयारी में आ गए। तो ठीक है, अब देर किस बात की? जयमाल द्वारा शादी करा दिया जाए। हाँ, चटमंगनी पट बिहार। ये शुभ मुहूर्त सेठ बनवारी लाल तुम अपने हाथों से कीजिए। बेटी आओ। आज से इनको अपना धर्म का पति समझना, ठीक बिटिया? उन्हीं की तरह सुकुमार रहो। जाओ, धर्म का पति समझ के जयमाल डालो और पैर छुओ।
सम्राट, इस शादी की खुशी में हमारे राज्य की सारी जनता को बुलाकर भोज करवाया जाए और उनका स्वागत सम्मान किया जाए और असरफिया मोहरें लुटाई जाए। जैसा हुक्म हो सरकार। महाराज, क्या बात है? हम अपनी बिटिया की शादी करा दिया। हाँ। अब मुझे इजाजत दी जाए, हम अपने वतन वापस जाएंगे। जाओ बनवारी लाल। जैसे क्या महाराज। बिटिया जाए था नेकी तरह रहे, कोनो दुख मुसीबत पड़े तो हमका फोन सोन न करे। वहां जो निपटे तो निपटाओ। ठीक, अब हम चले जाओ अयोध्या काशीपुरी, फिर तीर्थ यात्रा में। जय महाराज। और सेठ बनवारी लाल, ये तुम्हारी बेटी का घर है, हमेशा आया जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बुलाइया तो का है ना। बुलाने की क्या बात है, जब तुम्हारी बेटी है, जितनी टाइम तबीयत चाहे आ जाओ। दूसरे दिन तो हम आवे करब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दाम दाम चलो। आज से तुम इस राजमहल की महारानी बन गई हो और जो दासियां हैं तुम्हारे हुक्म का पालन करेंगी और नौकर चाकर तुम्हारी सेवा करेंगे। जो तुम्हें इच्छा हो, कोई चीज मंगाने की या कुछ, वो हमसे कहना और महामंत्री उसको लाकर तुम्हारे चरणों में हाजिर करेंगे। दरबारी। जी हाँ मंत्री वर। सुहाग रात का कक्ष तैयार किया जाए। सम्राट, क्या बात है? हम चल रहे हैं सुहाग रात कक्ष तैयार कराने के लिए। और हम लोग चल रहे हैं विश्राम गृह के लिए। ठीक है। महाराज की महारानी, आज हमारी और तुम्हारी मिलन की रात है। यह रात हर इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से हमें दोबारा मिली है। आज से तुम महारानी हो, हमारी दिल की रानी हो, लेकिन जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। क्या प्यारा प्यारा चेहरा है। हम इतने नसीब वाले हैं कि हमें ऐसी सुंदर और सुशील महारानी मिली। स्वामी जी, मैं जानती हूँ कि हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात है और ये मिलन की रात बहुत नसीब से आती है। लेकिन आज जो ये रात चीली उसकी बहुत अच्छी है। मैं आपको पाकर बहुत धन्य हुई। एक बात कहूँ? बोलो महारानी, क्या कहना चाहती है? और कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की, अब हमसे सही जाए ना जुदाई आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की, अब हमसे सही जाए ना जुदाई आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद है आई। चंदा प्यासे तारे प्यासे प्यासी रात सुहानी, चंदा प्यासे प्यारे प्यासे प्यासी रात सुहानी, कहीं अधूरी रह ना जाए अपनी प्रेम कहानी। सजी सेज सुहागन बोले सहनाई आई सजना रात मिलने की। कितने दिनों के बाद है आई सजना
मिलने की। अब हमसे सही जाए ना जुदाई आई, सजना रात मिलने की, सजना रात मिलने की, सजना रात मिलने की। महारानी, आज मेरा भी दिल कहता कि मैं भी कुछ कहूं। क्या बात है, कहिए ना। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ना दिल होश में है, ना हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। तेरे होठ क्या है, गुलाबी कमल है, तेरे होठ क्या है, गुलाबी कमल है, दो पत्तियां प्यार की एक गजल है, पत्तियां प्यार की एक गजल है। मोहब्बत की बातें हमी को सुनाना, हमी से सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। महारानी, आओ आराम किया जाए अब। अच्छा, हाँ, रात तो काफी हो गई है। बहुत हो गई है। क्यों ना अब अपना काम किया जाए। क्यों नहीं? आइए। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं महारानी, खांसी आ गई है। आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं नहीं, पानी वाली कोई जरूरत नहीं है। एक काम भी याद आ गया, और रात दरबार में एक मैं काम भूल के चला आया था, वो बहुत जरूरी है और हमें जाना पड़ेगा रात दरबार। लेकिन स्वामी, क्या बात है? सुहाग रात से ज्यादा कोई जरूरी काम है? हाँ, जरूरी काम है। दूसरे राज की कुछ सूचना है, उसे बताना है और देना है। लेकिन स्वामी, सूचना आज नहीं तो कल भी हो सकती ना। अरे तो आज रात, अब तो सुहाग रात हम तुम मिल गए हैं, चाहे जब सुहाग तुम मना लेंगे, क्या चिंता की बात है। लेकिन थोड़ी देर की तो बात है ना। बस अभी हम आते हैं, चिंता ना करो, आज नहीं तो कल मिलाएंगे। मेरा का तो है तुम्हारी राजमहल में, जब मेरी महारानी बन गई हो तो सुहागरात की क्या बात है, जब चाहेंगे जब बना लेंगे। लेकिन वो जरूरी काम है, मुझे याद आ गया है। क्या भगवान, मैंने तो सोचा था मेरे स्वामी नौजवान होंगे, अच्छी सुहागरात मनाएंगे, लेकिन ये तो बुढ़ा निकला और मेरी जवानी तो बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, ये बात मैं दासी से जरूर पूछूंगी। मैं दासी को आवाज लगाती हूँ, दासी आएगी, वो जरूर बताएगी। दासी!